बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं सिंगापुरियन नूडल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 चिकन ब्रेस्ट और उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने उनकी कटिंग कर ली थी और फिर उन्हें मैंने मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया था, गार्लिक पेस्ट लिया, रेड चिली पाउडर लिया था, साल्ट लिया था और वाइट विनेगर और लेमन जूस, और इन सबको मैंने इसके अंदर मिक्स करके और ओवरनाइट मैंने इसे रख दिया था। ओवरनाइट रखने से फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है और गार्लिक का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छे से चला जाता है। और अब ये लंच में मैं बना रही हूँ ये रेसिपी, और हल्का सा मैंने ऑयल डाला था देचकी के अंदर और तमाम जो है वो चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था वो उसके अंदर मैंने डाल दिया है और स्लो फ्लेम पर मैं उसे पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने दूसरी देचकी के अंदर जो है वो अनियन लिया और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और अनियन जो है वो उसे हम सोटे करेंगे। और ये देखें, ये जी हमारा चिकन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है और अच्छे से ये टेंडराइज़ हो चुका है। ये देखें किस तरह ये टूट रहा है। और ये पहले थोड़े से क्यूब्स बड़े थे और मैंने इन्हें छोटे छोटे, और इन क्यूब्स जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे कर लिए हैं। और ये प्याज को बिल्कुल मैंने जैसे ही मैंने ऑयल के अंदर डाला है बस हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है और फिर बाकी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पर मैं लिए कैप्सिकम और टमाटो और ग्रीन चिल्ली और कैबिज लिया। कैबिज का एक छोटा सा फूल लिया था और तकरीबन जो हाफ़ के जी थी वो कैप्सिकम थी और टमाटो थे तकरीबन 4 टमाटो थे और ग्रीन चिली थी। और ये सब चीज़ें आप अपने जितनी आपकी फैमिली उस हिसाब से अभी सब चीज़ें डाल सकती हैं। और ये नूडल्स हैं, ये नूडल्स मैंने एग नूडल्स लिए थे और पानी को मैंने एक जब बॉयल आ गया तो मैंने नूडल्स उसके अंदर डाल दिए थे और 1 मिनट के लिए मैंने इन्हें बॉयल किया। फिर उसके बाद मैंने उसी पानी के अंदर इन्हें पड़ा रहने दिया था और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। और फिर जब ये सारा मिक्सचर रेडी हो गया तो फिर मैंने एक स्ट्रेनर में इसे स्ट्रेन कर लिया और अब मैंने इसके अंदर ये नूडल्स डाल दिए। अब जब भी कोई पास्ता मतलब मैकरोनी नूडल्स वगैरह जो भी चीज़ आप बॉयल करें तो आप को इसके अंदर ना तो ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये अगर आप गर्म पानी के अंदर पड़े रहने देंगे, लेकिन थोड़ा से कच्चे होने चाहिए, बिल्कुल आपने फुल उन्हें बॉयल नहीं करना। तो अब हम आते हैं सॉस की तरफ। तो इसके अंदर मैंने डाला था चिल्ली सॉस, जिसे हॉट सॉस भी कहते हैं, हॉट सॉस, चिल्ली सॉस और सोया सॉस, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया था। और ब्लैक पेपर इस मिक्सचर के अंदर मैंने डाला था जो मैंने नूडल्स के साथ बनाया है। और अब हम बनाएंगे ये इसके लिए वाइट सॉस, और वाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पर लिया है योगर्ट, और योगर्ट के अंदर अब मैं शामिल करूँगी मायोनीज़। और योगर्ट का मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया था मिक्सर के साथ। और अभी इसके अंदर डाल रही हूँ मायोनीज़। तकरीबन मैंने ये 5 टेबलस्पून जो है वो मायोनीज़ के योगर्ट के अंदर शामिल किया था और एक पाव के करीब जो था ये योगर्ट था और थिक वाला योगर्ट था मेरा, इसके अंदर पानी शामिल नहीं था। तो अच्छा ये योगर्ट था और खट्टा भी नहीं था, मीठा मीठा था। और इसके अंदर अब मैंने ब्लैक पेपर शामिल किया है और साथ में वाइट विनेगर इसके अंदर मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाले थे। मतलब आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून आप डाल दें वाइट विनेगर के। तो ये वाइट सॉस हमारा रेडी हो चुका था। अब हम बना रहे हैं रेड सॉस। तो यहाँ पर मैंने केचप लिया है और हॉट सॉस लिया है। हॉट सॉस भी इसे कहते हैं और चिली सॉस भी कहते हैं।
तो ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया, तो दोनों ये सॉस रेडी हो गए थे। और अब मैंने एक बाउल लिया था और बाउल के अंदर जो मैंने नूडल्स और वेजिस के साथ जो मिक्सचर रेडी किया था वो मैंने असेंबल कर दिया। और उसके बाद उसके ऊपर जो मैंने चिकन जो बनाया था वो चिकन इसके ऊपर डाल दिया। और अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ जो मैंने वाइट सॉस रेडी किया था। अब वाइट सॉस मैंने इसके ऊपर जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर दिया। बहुत ही मज़ेदार ये नूडल्स हमारे बने थे और सब ने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाए थे। तो लंच में सब ने आज जो है वो ये नूडल्स ही खाए हैं। तो इसके बाद अब मैंने ये डाल रही हूँ इसके ऊपर रेड सॉस। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।